ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेस्टेड लूप्स की कि सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग नेस्टेड लूप्स को किस तरीके से यूज करते हैं। देखो, नेस्टिंग का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि हमने जब इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर नेस्टिंग देखी थी कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स को लिख सकते थे। इसके अलावा हमने स्विच केस के अंदर देखा था कि स्विच के अंदर हम लोग किस तरीके से यूज करते थे नेस्टिंग को। हम एक स्विच केस के अंदर दूसरे स्विच केस को डाल देते थे और नेस्टिंग करते थे। उसी तरीके से एक लूप के अंदर दूसरे लूप को डाल देना नेस्टेड लूप्स या फिर नेस्टिंग ऑफ लूप्स कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉपर्ली इसको समझेंगे, 2 मिनट के लिए थ्योरी देखेंगे और एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बना के हम लोग नेस्टेड लूप्स को समझेंगे, जो कि एक टफ प्रोग्राम है, लोग समझ नहीं पाते हैं बहुत इजीली। लेकिन मैं आपको आज ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको कभी भी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाने में दिक्कत नहीं आएगी और नेस्टेड लूप्स में तो कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये। ओके, सो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन केस आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाओ इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, क्योंकि यहाँ पे मैं सी लैंग्वेज के फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा रहा हूँ। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेंगे, सोर्स कोड मिलेगा, जिसको यूज करके आप अपने एग्जाम्स की या इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो और सी लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हो। हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो गाइज, जल्दी से जाओ इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और शुरू से सारे वीडियोस को एंड तक देखो। आप सी लैंग्वेज में कभी प्रॉब्लम फील नहीं करोगे, मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूँ। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं जल्दी से नेस्टेड लूप्स की थ्योरी पढ़ ले रहे हैं 2 मिनट के लिए, और फिर हम लोग चलते हैं वीएस कोड एडिटर में प्रोग्राम बना के नेस्टेड लूप्स को यूज करना सीखते हैं। सो देखो, सी सपोर्ट्स नेस्टिंग ऑफ लूप्स इन सी। बिल्कुल सी लैंग्वेज में हम लोग नेस्टिंग कर सकते हैं लूप्स की। नेस्टिंग ऑफ लूप्स इज द फीचर इन सी दैट अलाउज द लूपिंग ऑफ स्टेटमेंट्स इनसाइड अनदर लूप। एक लूप के अंदर दूसरे लूप की नेस्टिंग को सी अलाउ करता है, ये एक फीचर है सी लैंग्वेज का। एनी नंबर ऑफ लूप्स कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर लूप। एक लूप के अंदर कितने भी लूप्स आप डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डिफाइनिंग एनी नंबर ऑफ लूप्स। द नेस्टिंग लेवल कैन बी डिफाइंड एट n टाइम्स। कितने भी नंबर ऑफ लूप्स आप एक लूप के अंदर डाल सकते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा है, सी इस फीचर को अलाउ करता है। यू कैन डिफाइन एनी टाइप ऑफ लूप्स इनसाइड अनदर लूप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे दिया हुआ भी है कि आप व्हाइल के अंदर फोर लूप को डिफाइन कर सकते हो, बट मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे आप फोर लूप आप लेते हो, फोर लूप के अंदर अगर आपको दूसरा नेस्टेड लूप लगाना है तो आप वहाँ पे व्हाइल डू व्हाइल का यूज कर सकते हो। व्हाइल लूप अगर आपने स्टार्ट किया उसके अंदर आप नेस्टिंग कर सकते हो फोर लूप की, डू व्हाइल लूप की। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लूप्स को सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किस लूप के अंदर किस लूप की नेस्टिंग करोगे, वो आपके ऊपर है प्रॉपर्ली। ठीक है, ओके गाइस, तो देखो अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, डिटेल पढ़ लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 100। 2 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनको हम लोग डिफाइन करने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। और ये प्रोग्राम बहुत टफ लगता है लोगों को, कई बार लोग कहते हैं कि इसका लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि इसके लॉजिक में आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सिंगल टाइम में आपको मैं इतना अच्छे से समझा दूंगा, बस आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। सो गाइज, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं सी ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर। इसके अंदर मैंने एक नेस्टेड लूप्स के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, इसको ओपन विद कोड करते हैं और देखते हैं ये प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने मेरे नेस्टेड लूप्स के नोट्स को और VS कोड एडिटर को साइड बाय साइड ओपन कर लिया है और अब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को बनाना करेंगे शुरू। तो जल्दी से इस प्रोग्राम की डिटेल को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम लोग फुल स्क्रीन। और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे प्राइम नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है तो मैं इस प्रोग्राम फाइल को नाम दे देता हूँ प्राइम नंबर्स डॉट सी। ओके गाइस, तो और यहाँ पे मैं प्रोग्राम डिटेल को कर देता हूँ पेस्ट और इसको कंट्रोल स्लैश से कर देता हूँ कमेंट आउट। अब देखो, मैं आपको शुरू के 5 मिनट मैथ्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के लॉजिक को समझने के लिए मैथ्स बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, और मैथ्स मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल लॉजिक है, लेकिन प्रोग्राम की भाषा में एक प्रोग्रामर की तरह आप उसे कैसे समझोगे वो मेरे को आपको सिखाना है। तो प्लीज ध्यान देना, शुरुआत के 5 मिनट में लाइफ बहुत ही आसान हो जाने वाली है। देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मुझे पता है कि आपको पता है। ठीक है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन ओनली, केवल खुद से और 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं।
कंपोजिट नंबर्स को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? इफ अ नंबर इज डिविजिबल फ्रॉम एनी नंबर अदर देन itself एंड 1। ठीक है, ये चीज में कहीं दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये लॉजिक बहुत इजी है। प्राइम नंबर होगा जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, और कंपोजिट क्या होगा? 1 और खुद से डिविजिबल तो वही हो और किसी नंबर से भी डिविजिबल हो। अब देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 2 to 100 मेरे को नंबर्स जब लेने हैं यहाँ पे, तो मेरे को देखो सबसे पहले क्या लॉजिक यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो देखो लॉजिक क्या होता है, अगर मैं एक नंबर ले लूं, समझो num इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 64, है ना, और मैं यहाँ पे एक i नाम का दूसरा नंबर ले लेता हूँ जो इसको डिवाइड करेगा। उसकी वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 0 से 64 को तो कोई सेंस बनता ही नहीं, अनडिफाइंड वैल्यू देगा। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूँ तो प्राइम नंबर होगा ही होगा। तो मुझे चेक कहाँ से करना चाहिए? 2 से चेक करना चाहिए। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबर से मैं इसको डिवाइड करता जाऊं, और कहाँ तक जाऊं डिवाइड करने के लिए? मेरे को जाना चाहिए 63 तक, क्योंकि 64 खुद से तो डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, और 64 खुद से डिविजिबल होगा तो मैं इसकी i की रेंज क्या ले लेता हूँ? i ग्रेटर देन 2 एंड, और यहाँ पे क्या होगा? लेस देन i लेस देन क्या होगा? 64। ठीक है, यहाँ तक ये क्या होना चाहिए? इसको मैं चेक करूंगा कि यहाँ तक इसको डिवाइड करके देखूंगा, अगर बीच में किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है तो ये क्या रहेगा? मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, देखो मैं आपको एक स्क्वायर रूट का इनइक्वालिटी समझाना चाहता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं 64 को अगर इस तरीके से लिख दूं 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, कोई समस्या है इस चीज में? आपको कोई समस्या नहीं है। और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 64 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 8। आई होप इस चीज में भी आपको कोई समस्या नहीं है। अब देखो एक चीज आप समझना, जैसे मैं इस 64 डिवाइडेड बाई 8 में अगर मैं इसकी जगह 9 करूं, तो ये वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी। मतलब कि अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूं तो ये वैल्यू घट जाती है। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू 10 करूं तो ये वैल्यू और भी घट जाएगी। इसकी वैल्यू को 11 करूं तो ये वैल्यू और भी घट जाएगी। इसकी वैल्यू को 12 करूं तो ये वैल्यू और भी घट जाएगी। ये चीज तो आपको पता होगी, इतना तो आप मैथ्स आप जानते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है वो घट जाएगी। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अगर मैं इस वैल्यू को इस तरीके से डिफाइन कर लूं, 64 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल्स टू 60 इज इक्वल्स टू n2। अब देखो अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैं यहाँ पे इसको 64 को डिवाइड कर दूं 16 से, तो यहाँ पे मेरे पास n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। आई होप इतनी चीज समझ में आ रही है। मैंने n1 की वैल्यू को 8 से कर दिया 16, तो मेरी n2 की वैल्यू 8 से क्या हो गई? 4। मतलब मैं जैसे ही यहाँ पे वैल्यू बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू घट रही है। तो हमेशा एक लॉजिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक लॉजिक वो क्या है, अगर मैं n1 की वैल्यू को बढ़ाता हूँ n1 की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो n2 की वैल्यू जो है वो घट जाती है। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। n1 की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा n2 की वैल्यू जो है घटती जाएगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने 16 किया तो n2 की वैल्यू कहाँ चलेगी? 8 के नीचे। तो 8 जो इसका स्क्वायर रूट है 64 का, 8 जो स्क्वायर रूट है वो एक मिड पॉइंट बन गया कि अगर दूसरा जो मल्टीप्लायर होगा अगर बड़ा होगा तो पहला छोटा हो जाएगा उसके स्क्वायर रूट से। तो मैं क्या कहता हूँ कि मुझे जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर अंदर एक मल्टीप्लायर तो मिल ही जाएगा अगर वो नंबर डिविजिबल है। तो अगर 64 मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ 64 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर then its multiplier will be available in the range below its स्क्वायर रूट के रेंज के अंदर मेरे को इसका एक मल्टीप्लायर तो मिल ही जाएगा। ये चीज कैसे प्रूव हुई?
देखो जैसे 8 इंटू 8 64 है, अब मैं 8 की वैल्यू को बढ़ा के कर दिया मैंने 16, तो दूसरा मल्टीप्लायर कहाँ आ गया, 8 के अंदर आ गया। मतलब अगर इसको मैं 8 से ऊपर ले जाऊंगा तो ये दूसरी वैल्यू क्या होगी, 8 के नीचे आना चालू हो जाएगी, मतलब मुझे 8 के अंदर ही वेरिएबल मिल जाएगा। तो अब एक चीज समझना, मुझे यहाँ पे आई की वैल्यू को ले जाके 64 63 तक चेक करने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ मेरे को आई की वैल्यू कहाँ तक चेक करनी है, आई की वैल्यू मेरे को चेक करनी है 2 से ऊपर और उस पर्टिकुलर नम के स्क्वायर रूट से नीचे, स्क्वायर रूट ऑफ नम के नीचे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे को 2 से चेक करनी है और मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, अगर आई की वैल्यू में स्क्वायर रूट ऑफ नम से नीचे या इक्वल में चेक करूंगा, इक्वल भी हो सकता है ना, जैसे 8 क्रॉस 8 है ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो इक्वल भी लगा सकता हूँ। और देखो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आई की वैल्यू जो है वो 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ नम तक मैं चेक करूंगा तो मुझे एक मल्टीप्लायर मिल जाएगा, अगर ये कंपोजिट नंबर है तो ये मेरे को मल्टीप्लायर यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर स्क्वायर रूट ऑफ नम में यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, आप लोग मुझे एक चीज बताना, आई क्रॉस आई इज, अगर मैं आई क्रॉस आई को चेक करूं कि ये जो है, अगर आई क्रॉस आई इज लेस और इक्वल्स टू नम, ये भी लिख सकता हूं। अगर आई की वैल्यू में यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ, आई जो है वो लेस और इक्वल्स टू नम है क्या, अगर लेस और इक्वल्स टू नम है क्या, आई स्क्वायर रूट ऑफ नम। ठीक है, यहाँ पे मैं यही चेक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं यही चेक कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं पलट के इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ कि मैं इसका आई का स्क्वायर चेक करूंगा, वो नम के इक्वल या लेस देन है क्या। बस गाइस इतना ही लॉजिक है। मैंने इस लॉजिक के अंदर क्या समझाया कि सबसे पहली चीज आप इसको ब्रीफ में समझ लो, मैं इतना लॉजिक क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम में लॉजिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप ये चीज समझो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से या वन से डिविजिबल हो। कंपोजिट नंबर होंगे जो डिविजिबल हो खुद से और वन से या फिर किसी और मल्टीप्लायर से भी डिविजिबल होंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने एक नंबर ले लिया 64, 64 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा मैं 2 से 63 तक, अगर कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर जो आएगा रिमाइंडर जो आएगा वो जीरो नहीं होगा, रिमाइंडर जो आएगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये तीन चीज आपको समझ में आनी चाहिए, और अगर ये कंपोजिट नंबर है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 क्रॉस 8 लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 64 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 8। अब मैं जैसे जैसे इस नीचे वाले 8 की वैल्यू बढ़ाऊंगा, इस वाले 8 की वैल्यू कम होती जाएगी, इस वाले 8 की वैल्यू बढ़ाने के लिए मुझे इस वाले 8 की वैल्यू कम करनी होगी। तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है, स्क्वायर रूट से पहले ही मुझे एक मल्टीप्लायर मिल जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू मेरी स्क्वायर रूट से कम रहेगी, एक वैल्यू स्क्वायर रूट से ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के नीचे नीचे मुझे एक वेरिएबल, मुझे एक नंबर ऐसा मिल जाएगा, अगर होगा तो, जो कि इसका एक मल्टीप्लायर होगा। तो मेरे को जाकर पूरा 63 तक चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं जाके चेक करूंगा केवल 8 तक। अगर 8 तक मुझे कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो 64 को डिवाइड कर दे रहा है तो मुझे 63 तक भी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो मेरा नंबर जो है प्राइम नंबर हो जाएगा, केवल इतनी सी बात है। तो मैंने बेसिकली चेक क्या किया, मैंने आई की वैल्यू चेक करी 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ नम तक, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ नम को अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं तो आई स्क्वायर की वैल्यू में चेक कर सकता हूँ नम तक। इतनी सी बात है, इतना सा लॉजिक है। अब इस लॉजिक को लेके हम लोग चलते हैं हमारे बॉयलर प्लेट कोड को लिखते हैं यहाँ पे और हमारे प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस बहुत सीधी बात है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ नम नाम का, जिससे मैं मेरी नंबर की रेंज दूंगा 200 तक। फिर मैं यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ, आई नाम का वेरिएबल क्या करेगा, आई नाम का वेरिएबल मेरी एक रेंज रहेगी जो कि आई स्क्वायर वाली ये रेंज रहेगी, जो ये चेक करेगी कि ये पर्टिकुलर इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। चलो गाइस इतनी बात होगी। अब मैं यहाँ पे एक प्राइम नाम का वेरिएबल और ले लेता हूँ, जिसकी वैल्यू से मैं डिफाइन कर दूंगा जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। इसको एक वैल्यू दे दूंगा 1, और 1 में कह दूंगा कि ये प्राइम है, और 0 दे दूंगा और 0 में कह दूंगा कि ये प्राइम नहीं है। ठीक है, और उससे मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे printf करके मैं एक लाइन लिखता हूँ, और यहाँ पे इस लाइन को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 100
इज 200 इज, यहाँ पे बैकस्लैश n लगाऊंगा मैं और यहाँ पे लगाऊंगा सेमीकोलन। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो यहाँ पे फोर लूप लगाता हूँ। फोर लूप लगा के मैं पहले ये रेंज ले लूँ। क्या कौन सी रेंज लूंगा मैं? 2 to 100 की रेंज लूंगा, क्योंकि मेरे को 2 to 100 तक सारे नंबर्स को चेक करना है। तो मैं यहाँ पे नम ले लेता हूँ। सबसे पहले नम को मैं कहाँ ले जाता हूँ? 2 से 100 तक। ठीक है, 2 से 100 तक मैं इस नम को ले जाता हूँ और नम इज लेस और इक्वल्स टू 100। ठीक है, और हम इसमें क्या कर देंगे? आई की जगह लिख देंगे यहाँ पे नम प्लस प्लस, क्योंकि आई तो हमारा सिंटेक्स से आया है। ठीक है, ओके गाइस, अब देखो अगर ये चीज है, अगर ये चीज है तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप और लगा के इसको आई से डिवाइड करके देखूंगा। आई से डिवाइड करके देखूंगा और आई की वैल्यू को मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? मैं 2 से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक जाऊंगा? मैं जाऊंगा यहाँ तक, आई स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू नम। आई स्क्वायर तक जाऊंगा, आई स्क्वायर इज लेस और इक्वल्स टू नम। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई स्क्वायर इज लेस और इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इक्वल्स टू भी लूंगा। आई होप इतना चीज आपको समझ में आ रहा होगा। इक्वल्स टू क्यों लूंगा? क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नम। ठीक है, और यहाँ पे आई प्लस प्लस, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कंडीशन में डालता हूँ, आई से डिवाइड करता हूँ मेरे नम को, और नम डिवाइड करने से पहले देखो इस फोर लूप में मैं पूरे के पूरे जो फोर लूप है इसके लिए मैं प्राइम की वैल्यू को 1 डिफाइन कर लेता हूँ। प्राइम की वैल्यू को डिफाइन 1 करने से देखो क्या होगा, इस पूरे लूप के लिए, इस पूरे लूप के लिए प्राइम की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, जो ये फोर लूप है ना, इस पर्टिकुलर फोर लूप के, देखो जिसको मैंने फोल्ड किया है, इस फोर लूप के लिए, पूरे फोर लूप के लिए प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये करो, यहाँ पे ये कर दो, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया शायद। ओके, तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं, रेड लाइन दिखा रहा था। ओके गाइस, तो देखो अगर यहाँ पे मैं ये करता हूँ, दो यहाँ पे आई से डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि यहाँ पे अगर अगर जो नम है, नम को मैं डिवाइड करूँ आई से, नम को मैं आई से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, अगर नम को मैं आई से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर 0 हो जाए, तब बस केवल क्या करना? प्राइम की वैल्यू को 0 कर देना। ठीक है, प्राइम की वैल्यू को 0 कर देना और यहाँ पे मेरे स्टेटमेंट को ब्रेक कर देना। बस इतनी सी बात है। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्राइम की वैल्यू को 0 कर देना और मेरे स्टेटमेंट को ब्रेक कर देना यहाँ पे। लेकिन अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो, अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो, तो क्या करो? इस पर्टिकुलर फोर लूप से बाहर आ जाओ, इस पर्टिकुलर फोर लूप से बाहर आ जाओ और इस फोर लूप से बाहर आके आप बस इतना सा चेक करो, इस पर्टिकुलर फोर लूप से बाहर आके आप केवल इतना सा लिखो, इफ प्राइम, प्राइम की वैल्यू क्या करता हूं मैं यहाँ पे? प्राइम की वैल्यू 1, 1 कब रहेगी प्राइम की वैल्यू? जब ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो 1 रहेगी, क्योंकि इस पूरे फोर लूप के लिए मेरी प्राइम की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, अगर प्राइम की वैल्यू 1 रहती है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो, यहाँ पे प्रिंट एफ की हेल्प से आप प्रिंट कर दो परसेंट डी इज अ प्राइम नंबर। आई होप गाइज इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। मैं फिर से इस पूरे प्रोग्राम के फ्लो को समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपकी गलती नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल प्रोग्राम है, आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आपको प्रॉपरली फिर से इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो अभी इस प्रोग्राम के फ्लो को गाइस एक बार समझ लो। ठीक है, और लेकिन एक बार ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम के फ्लो को समझना स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं कर देता हूँ एक बार रन। ओके, तो इसने मेरे को क्या दे दिया? 4 गार्बेज वैल्यूज क्यों ले रहा है? 2 to 100 ये गार्बेज वैल्यूज लेना इसने स्टार्ट कर दिया है। गार्बेज वैल्यूज ये क्यों ले रहा है, मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ पे गार्बेज वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू ले रहा है, मतलब परसेंटेज। ओके, तो यार अपने यहाँ पे इसको इनपुट तो दिया ही नहीं ना कि क्या लिखना है इसको। ठीक है, ओके चलो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। चलो अब देखो, अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अब ये बढ़िया से काम कर रहा है। अब मुझे दे रहा है ये प्राइम नंबर सारे के सारे। ठीक है, अब आप इस लिस्ट को चेक कर लो, यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो प्राइम ना हो। तो अब इस प्रोग्राम के फ्लो को समझना गाइस। देखो यहाँ पे हमने 3 इंटीजर वेरिएबल्स ले लिए, एक ले लिया मैंने नम, एक ले लिया मैंने आई, एक ले लिया मैंने प्राइम। नम में क्या करूंगा मैं? 2 to 100 तक नंबर्स इनपुट करूंगा 1 by 1 और चेक करूंगा उसको आई से डिवाइड करके। आई की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? आई की रेंज होगी 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ नम तक। स्क्वायर रूट ऑफ नम तक, स्क्वायर रूट ऑफ नम तक क्यों होगी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ नम तक अगर मुझे कोई मल्टीप्लायर मिल गया तो होगा, नहीं तो उसके बाद कोई मल्टीप्लायर नहीं होगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ नम तक मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको प्राइम नंबर घोषित कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्राइम नाम का एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया। फ्लैग वेरिएबल का काम क्या है?
कि मैं इसकी वैल्यूज को अलग अलग डिफाइन करके 1 और 0 डिफाइन करके ये बता दूंगा मेरे प्रोग्राम में कि अगर 1 है तो मेरे को प्राइम नंबर लिखना है और 0 है तो मुझे प्राइम नंबर नहीं लिखना है। फिर मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन लिख लिया, द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 100 इज दिस। ठीक है, इसके बाद देखो गाइस मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन कर लिया मेरे नंबर को 2 और उसकी रेंज कहाँ तक रख दी, 100 तक, और हर बार नंबर बढ़ता जाए, पहले 2 के लिए चेक हो, फिर 3 के लिए चेक हो, फिर 4 के लिए चेक हो, फिर 5 के लिए चेक हो, फिर 6 के लिए, 7 के लिए, ऐसे 100 तक चेक होता चला जाए। अब देखो जब इसकी वैल्यू, समझो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू चेक हो रही है 6 के लिए, पहले 6 के लिए अगर चेक हो रही है, 6 के लिए अगर चेक हो रही है तो 6 यहाँ पे नम की वैल्यू होगी 6। ठीक है, नम की वैल्यू 6 हो गई, प्राइम की वैल्यू 1, मैंने बता दी कि प्राइम की वैल्यू 1 है इस पूरे फॉर लूप के लिए, यहाँ तक के लिए पूरे फॉर लूप के लिए प्राइम की वैल्यू 1 है। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 होगी, 6 गया यहाँ पे अंदर, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पहले 2 हुई। ठीक है, 2 होने के बाद इसने डिवाइड किया 6 को आई से, 2 से, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। यहीं पे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और मैंने यहाँ पे प्राइम की वैल्यू बदल के चेंज कर दी, यहाँ पे प्राइम की वैल्यू हो गई 0 और मेरा स्टेटमेंट पूरा का पूरा फॉर लूप जो है हो गया ब्रेक और वापस से यहाँ पे पूरे फॉर लूप के शुरुआत में चला गया मेरा स्टेटमेंट, कंट्रोल जो है यहाँ पे शुरुआत में चला गया। अब मेरी नम की वैल्यू समझो यहाँ पे 7 हो गई, नम की वैल्यू यहाँ पे 7 हो गई, यहाँ पे इससे नीचे उतर के आया, प्राइम की वैल्यू नम के लिए यहाँ पे अभी 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक हुआ, पहले 2 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड होने के बाद इसने चेक किया कि 2 से डिवाइड होने के बाद ये नम रिमाइंडर 7 नहीं दे रहा, तो 2 3 6 1 रिमाइंडर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर ये डिवाइड हुआ 3 से, 3 से डिवाइड होगा। अब पहली चीज तो ये कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 2 4 और 3 3 9, आई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू नम होना चाहिए। ठीक है, तो आई स्क्वायर जब यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई स्क्वायर लेस देन नम होगा कि नहीं होगा, तो केवल 2 के लिए चेक होगा, 2 के लिए चेक होने के बाद ये देख लेगा कि नहीं ये रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा, तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर ये घुसेगा ही नहीं और डायरेक्टली प्राइम की वैल्यू पूरे फॉर लूप के लिए 1 है, तो यहाँ पे प्राइम की वैल्यू 1 ही होगी और ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा कि 7 इज अ प्राइम नंबर। आई होप इस प्रोग्राम का फ्लो गाइस मैं आपको समझा पाया हूँ, आपको समझ में आया है कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। आप खुद से ये प्रोग्राम बना के देखना, इस लॉजिक को समझने के लिए पूरा वीडियो फिर से देख लेना चाहें से, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ इस पूरे वीडियो को 2 बार देखना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी लॉजिक है, अगर आप समझते हो तो बहुत सीधी सी बात है, पहले प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे लेस देन n माइनस 1 तक मैं चेक करूंगा, n माइनस 1 तक चेक करने की जगह सबसे अच्छा प्रोसीजर ये है कि मैं स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही चेक कर लूँ, क्योंकि अगर मुझे एक जो उसका मल्टीप्लायर है वो स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही मिल जाएगा, तो मुझे एक ही तो चाहिए, मुझे दोनों चेक करने की जरूरत क्या है, मुझे एक ही मल्टीप्लायर मिल जाए तो मतलब मेरा जो नंबर है वो डिविजिबल होगा और मैं उससे रिमाइंडर चेक कर लूंगा। रिमाइंडर चेक करने के बाद अगर मेरा नंबर रिमाइंडर नहीं देता है तो वो क्या होगा, कंपोजिट हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर देता है मतलब पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। आई होप गाइज इस प्रोग्राम का प्रॉपर लॉजिक आपको समझ में आया, आप खुद से इस प्रोग्राम को बना के देखना, और नेस्टेड लूप्स के लिए अगर आपने प्रोग्राम बना लिया तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। तो देखो अब सीधी सी बात है कि आपने पूरा प्रोग्राम देखा, आपको समझ में आया नेस्टेड लूप, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मजा आ गया, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इतना आपसे एक्सपेक्ट तब कर रहा हूँ मैं जब मैं आपको पूरा लॉजिक समझा चुका हूँ प्रोग्राम का, तो इतना तो बनता है ना यार, इतना तो मांग ही सकता हूँ। ठीक है, सो गाइज इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कुछ और टॉपिक्स को हमारे सी लैंग्वेज के। टिल देन कीप प्रोग्रामिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।